कल हो करके ये डिजिटल पत्रकार इतना ज्यादा जो है लिपस्टिक गाल और ढोड़ी चोली दिखाने वालों को वायरल कर देंगे कि आपके घर की बच्चियां भी बनाएंगी वीडियो, उनको वायरल होना पड़ेगा तो, और वो आपके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर वो बालिग हो जाएगी तो आप उसका घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि आपकी बेटी नहीं भागे, अगर चाहते हैं आपका बेटा गंदा चीज नहीं देखे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जो है वो छेड़खानी करने वाला नहीं और बेटी छेड़खानी का शिकार ना हो। आज के समय में जो लोग मतलब सोशल मीडिया को खिलौना समझ के खेल रहे हैं, जो मन में आए वो पोस्ट कर दे रहे हैं, जिस तरह से चाहे वीडियो बना के अपलोड कर दे रहे हैं, इन सब पर मतलब क्या बोलिएगा? इसके लिए जनता को और व्यूअर्स को अपना टेस्ट बदलना होगा। व्यूअर्स अगर अश्लीलता चाहेंगे तो फिर पत्रकार को देखिए, दो में से एक के लिए आप काम करते हैं, या तो आपको पैसा चाहिए, नहीं तो मान सम्मान और नाम चाहिए। तो जैसे ही आप भ्रष्टाचारी के विरोध में दिखाइएगा तो जो भ्रष्टाचारी होगा वो उसके चमचे और अमीरों के ढोल कहिए, जो अमीरों के जो कहरिया होते हैं लोग आज भी समाज में बहुत बड़ी संख्या में, ये सारे चमचे बेलचे मिल करके आपको कहना शुरू करेंगे पत्रकार थोड़े होते यूट्यूबर है। तो भाई आप यूट्यूबरे मानिए ना, हम यूट्यूबर मान करके दुनिया भर का पैसा कमाएंगे और इतना गंदा गंदा चीज दिखा देंगे कि आप ही का बेटा बेटी उड़र जाएगा, भाग जाएगा। आप समझते रहिए, आपको पत्रकार हम नहीं दिख रहे, यूट्यूबरे बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? इसलिए ये हो रहा है। अगर समाज सही ढंग से सम्मान दे, समाज सही ढंग से सहयोग करे तो ये नहीं होगा। जिन पत्रकारों पर अच्छी पत्रकारिता करने के कारण जिन पत्रकारों पर मुकदमा हुआ ना सर, उसके वकील का फीस देना छोड़ दीजिए, हम तो फीस नहीं लेते। कागज पत्र का जो पैसा होता है ना, कई सारे पत्रकार हैं जिनकी खेत बिक गई है कागज पत्र का पैसा आना जाना भाड़ा के कारण, और जब अंत में बेलर की जरूरत होती है ना तो उस जेल गए पत्रकार या मुकदमे में फरार पत्रकार के पिताजी बूढ़े बाप जा करके लोगों का पैर पकड़ते हैं, तो लोग बेलर बनने को तैयार नहीं होता है। तो क्यों जाए वो जो है आपके लिए दिखाने की थाना में भ्रष्टाचार चल रहा है, थाना वाला केस कर देगा, बेलर नहीं बनिएगा तो बढ़िया वो दिखाएगा कि हाँ फलाना जगह की यूपी की वो लड़की आई है, बड़ा बढ़िया अपना जो है नाभिक स्थल दिखा रही है, ठीक है, बड़ा बढ़िया उसका गाल है, यही दिखाएगा और दिखाएगा, लिपस्टिक दिखाएगा तो दुनिया भर का व्यूज भी आएगा, पैसा भी आएगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आप अच्छा कहिए। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी में और यहाँ पे हमारे साथ जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनका नाम है एसके पंकज सर और ये वकील भी हैं और पेशा से ये पत्रकारिता भी करते हैं। इनसे तमाम मुद्दा पर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पवित्रा न्यूज की पूरी टीम को कि आज आप आए हुए हैं ऑफिस आवर में और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सर आपका जो कार्यकाल है, कब से कब तक आप काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं मुंतह और मैं जो हूँ प्रोफेशनली एक वकील, और एक वकील का लाइफ जो है वो सुबह 6-7 बजे से शुरू हो जाता है, रात के 10-11 बजे तक वो लाइफ हम लोग जीते हैं। फुर्सत नहीं होती, मतलब सुबह क्लाइंट लोग यहाँ आके जगाते हैं, आदमी जगा तुरंत जो है वो फटाक से काम करने बैठा, उसी बीच बीच में जब गैप हुआ तो जा करके आदमी ब्रश कर लिया, नाश्ता कर लिया, फिर दिन भर कचहरी में भाग दौड़, उसके बाद वहाँ से हम लोग आते हैं तो फिर शाम में क्लाइंट से मिलना और ऑफिशियल वर्क जो होता है वो होता है। इन सारे वर्क के बाद में जो आप बोले हैं कि हाँ पेशे से पत्रकारिता, पेशे से नहीं, शौक से मैं पत्रकारिता करता हूँ। पत्रकारिता को मैंने माध्यम बनाया है कि जो काम मैं अदालत में बैठकर नहीं कर सकता, उन कामों को मैं पत्रकारिता के माध्यम से वीडियो बना करके, वीडियो जर्नलिज्म, यूट्यूब जर्नलिज्म, फेसबुक जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म के माध्यम से मैं कर पाता हूँ। लोगों को जागरूक करने का। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है जो अचानक से कोई ऐसा काम कर दे, अब एक खेखर पर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उस खेखर पर वीडियो अगर कोई आदमी दूसरा आदमी होगा तो क्या करेगा कि खेखर को पकड़ेगा, हो सकता है उसका जो है वो उसको रोटी खिला दे, उसको पकड़ के बांध दे, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई हो जाए। तो वो बेचारे का कोई दोष नहीं है, वो एक पशु प्रेमी है, पशु को देखा प्रेम से बांध दिया। कोई आदमी मोर को
पकड़ के लाके पाल ले, तो वो उस व्यक्ति का दोष नहीं है, बस उसका दोष यही है कि वो कानून जानता नहीं था या कानून को हल्के में ले रहा था। तो एक वकील के तौर पे हम इन चीजों को समाज में नहीं समझा सकते, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मैं इन चीजों को सोसाइटी में भी समझा। एक वकील के तौर पे मेरी एक सीमा है कि एक दिन में मैं 20 केस ही देख पाऊंगा। देखने वाले लोग तो 200-200 300-300 देख लेते हैं, उस केस का भी जो है वो क्या होता है और कैसे होता है वो भगवान मालिक। लेकिन 20 से ज्यादा केस हम लोग नहीं देख पाते हैं एक दिन। तो हमारी एक सीमा है कि 20 केस अगर देख रहा हूं तो मुश्किल से 60 आदमी से मैं मिलूंगा, इंटरेक्शन होगा, और कचहरी में प्रतिदिन 1000-2000 लोगों से इंटरेक्शन होगा। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिदिन 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 लाख, 1 लाख, कम से कम 10-20 हजार लोगों से जरूर मुलाकात होती है। इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर कोई गरीब आदमी, कोई कमजोर आदमी किसी ताकतवर के द्वारा सताया जाता है तो उसकी लड़ाई कोर्ट में लड़ो, लेकिन वो सताया ही ना जाए, उस पर फर्जी मुकदमे ही ना हो, इसकी भी कोशिश करना एक वकील का कर्तव्य है। इसलिए मैं जागरूक करते रहता हूँ। एक ये बात। दूसरी चीज क्या है कि सही पूछिए तो वो पत्रकारिता नहीं है जो कन्वेंशनल जर्नलिज्म लोग करते हैं, वो पत्रकारिता है भी नहीं। वो मैं एक वीडियो व्लॉगर का काम करता हूँ, लेकिन चूंकि मेरे पास पत्रकारिता की डिग्री है, मैंने मास कॉम किया हुआ है, इसलिए मैं अपने नाम में पत्रकार भी लिखता हूँ, वकील सह पत्रकार। वरना मैं काम वकील का ही करता हूँ, कोर्ट में भी और वीडियो में भी, लेकिन वो चीजों को मैं देखता हूँ। लोगों को बताने और जागरूक करने का काम आप करते हैं। मेरा सवाल रहेगा कि जो बीड़ा मानवी दीदी है उनको जानते होंगे आप, उनके एक साथी हैं ज्योति जी। ज्योति जी को भी जानते होंगे, जो आजकल किसी के भी घर पे पहुंच जा रही हैं, धमकाने लग रही हैं किसी को कि हमसे बड़ा कानून नहीं है, ऐसा करके उनका मैं बहुत सारा वीडियो देखा हूँ। तो उनको जो है मैं बता दे रहा हूँ आपसे कि वो जाके किसी को भी बोलती है कि इसके साथ रहता है, उसके साथ रहता है, घर को मिलाने और फुटकाने का काम वो करती है। उनके पास ऐसा कौन सा मतलब पावर मिल गया है कानून का, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन उनके पास ऐसा कौन सा पावर मिल गया है कि जाकर के किसी को भी धमकाने लगती है, कहती है थप्पड़ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले तो मैं उन वीडियोस को देखूंगा, ऐसे जो है वो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि वो क्यों करती हैं, क्या करती हैं। तो उन वीडियोस को मैं देखूंगा, फिर मैं बताऊंगा। लेकिन किसी को धमकी देना अच्छी बात नहीं है, तो जो है मॉडरेट लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, ये मेरी सलाह। कानून किसी को अधिकार देता है कि आप किसी को भी जा करके मतलब एट ए टाइम बोलिए कि हम आपको थप्पड़ मार देंगे, ऐसा अधिकार देता है? ये कॉम्प्लेनेंट के ऊपर है, मतलब अगर जिसको ऐसा कहा जा रहा है उसको अगर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। आप हाँ, उसमें मैटर यही रहता है कि किसी मतलब लड़की हो या लड़का हो जिसका मतलब आपस में संबंध खराब हो जाता है, उस बोले होते कि ये सवाल करिएगा, हालांकि सवाल तो ना आप पहले पूछते हैं ना सवाल मैं पहले पूछता हूँ, लेकिन अगर मुझे मालूम होता है कि आप ये सवाल करिएगा तो मैं वीडियो देख के बैठता हूँ और उस पर पूरा बढ़िया से ढंग से बात करता हूँ। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे कि मैं मतलब संक्षिप्त में थोड़ा सा जानकारी हमको ये चीज दे दीजिए। आप वैसे वकील हैं, इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं ये सवाल, और आप ही से पूछना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि सही जानकारी आप ही हमको दे सकते हैं कि मतलब जैसे किसी का शादी हुआ, अगर आपस में उनका संबंध अगर खराब हो जाता है और वो लोग अगर कोर्ट कचहरी कर लेते हैं, तो कोर्ट से बाहर आकर के काउंसिलेशन एक पार्ट होता है फैमिली कोर्ट का, एक पार्ट होता है काउंसिलेशन, जिसमें पंच, सरपंच, कोई एनजीओ, उसके परिवार के सदस्य या पुलिस वाले भी, पति पत्नी का विवाद है, परिवारों का विवाद है, तो वो काउंसलिंग करा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। सलाह जो है वो जा करके दे सकते हैं और दो घरों को मिलाने का काम कर सकते हैं। ये पूरी मारने पीटने की धमकी तो देने का अधिकार ये गलत है, ये इलीगल है, पूरी तरह से इलीगल है। किसी को मारने पीटने की धमकी देने वाले हम कोई नहीं होते, हम जज नहीं है। किसी के प्राइवेसी को डायरेक्ट वीडियो अपलोड करके बता देना, ये भी सही बात नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेसी को रिवील कराने से उसको दिक्कत नहीं है तो लोग करा सकते हैं। अभी एक बाबा है, उनका नाम अनिरुद्धाचार्य जी, उनके आप वीडियोस में जाके देखिएगा कि लोग सारी बात उनको बोलते हैं, सारी बात ऑनलाइन बोलते हैं। आजकल लोगों को इन सब चीजों से लाज शर्म नहीं रहा,
इसलिए एक सवाल मेरा और रहेगा मनीष कश्यप जी को लेकर। मनीष कश्यप जब जेल गए उस वक्त आप मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव थे, उनके केस को लेकर के या फिर कोई भी अपडेट था उसको हर तरीका से आपका ही वीडियो देख करके हम लोगों को मतलब आगे की जानकारी मिल पाती थी कि आगे क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। अभी मनीष कश्यप से और आपका क्या संबंध है? वही क्लाइंट और वकील का, जो एक वकील और एक वकील में संबंध होता है, वही संबंध है। मनीष कश्यप चुनाव लड़ने के लिए भी आगे आए हुए थे, लेकिन बीच में ही कुछ हो गया जो बीजेपी में जाकर के मिल गए। इसको आप किस नजर से देखते हैं? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं। इस दुनिया में जितने लोगों को के ऊपर बेवफाई का आरोप लगता है, अब भी यंग हो सकता है किसी से प्यार भी किया हो, तो लड़की तो या तो आपका लव मैरिज हुआ होगा या लड़की बेवफा निकली। तो आपके नजर में तो वो लड़की बेवफा है, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा अपने पिता के प्रति वफादार हो, अपने भाई के प्रति वफादार हो, अपने कुल खानदान और कानून के प्रति वफादार हो। भगवान राम ने जो है वो छिप करके जब बाली का वध किया तो चाहते तो सामने भी मार सकते थे, क्योंकि बाली के पास एक शक्ति थी कि सामने वाले की आधी शक्ति खींच लेता। तो भगवान राम जो है वो तो अतुलित बल के धाम है, उनमें तो इतनी ताकत है कि पूरा ये कंजर्व नहीं कर पाता सृष्टि को अपने। हाँ समय तो ये पूरा जो है उन चीजों को जो है वो ले नहीं पाते, उनकी पूरी ताकत को ले नहीं पाते। तो अल्टीमेटली उनका बॉडी जो है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वो कमजोर पड़ते हैं और भगवान राम उनका वध कर देते। लेकिन सामने इसलिए नहीं गए क्योंकि सामने जाते तो बाली क्या करता कि उनका पैर पकड़ लेता, उनके शरण में आ जाता, और शरणागत की रक्षा करना प्रभु का काम होता है। अब कोई ये कहे कि भगवान होकर के पीछे से मार दे, तो भगवान के सामने क्या मजबूरी थी, ये तो सामने वाला नहीं जाना। कई सारे विद्वानों ने लिखा, हम लोगों ने पढ़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जो है वो ये जरासंध से जब युद्ध कर रहे, बार बार उसको हरा दे रहे थे और बार बार वो आके अटैक कर दे रहा था, तो आर्मी के जवान जो शहीद हो रहे थे और जो नगरवासियों पर यानी जो उनके देशवासियों पर जो कर्जा चढ़ रहा था, जो खर्चा हो रहा था, उस खर्चे के लोड से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ के भाग गए। भगवान को रण छोड़ भी कहा जाता है। तो किसके लिए गए? जनता की भलाई के लिए गए। एक नेता का, एक यूट्यूबर का, एक समाज सेवी का, एक पब्लिक फिगर का सबसे पहला कर्तव्य ये नहीं होता है कि वो पब्लिक डोमेन में जाकर बोल दे हमने जो कहा सो किया, बल्कि उसका कर्तव्य ये होता है कि वो जनता की भलाई के लिए अगर गाली भी सुनना है तो सुने, लेकिन जनता की भलाई करे। लेकिन इसमें पूरा मतलब समझिए कि एक होता है ना कि स्टडी करना। मैंने बहुत सारे कविता भी लिखा था मनीष कश्यप जी के ऊपर, जेल आने जाने निकलने के बाद में बहुत सारे कविता मैंने लिखा और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। उस वक्त मैं कंबोडिया में था, घर पे नहीं था मैं। लेकिन जब मैं आया, घर पे आया, फरवरी में आया मैं 7-8 तारीख, उसके बाद से मनीष कश्यप जहाँ भी जा रहे थे वहाँ का कवरेज भी मैंने किया जितना हो सका मेरे से। उसमें एक अलग जो रूप होता है वो आपका देखने को मिला। हर मतलब मोमेंट पे बात करना, हर एक चीज को अपने मतलब हिसाब से बताना, लोगों को जागरूक करना और मनीष कश्यप के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना, ये चीजें को आप किस नजर से देखते हैं अभी के समय में? दुनिया का कोई भी वकील की प्रोफेशनल ऑनेस्टी होती है, पेशाई ईमानदारी होती है कि वह अपने वकील के पॉजिटिव चीजों को ही कोर्ट में दर्शाए, और अगर मीडिया उनसे बाइट ले तो वो पॉजिटिविटी को ही दर्शाए। अगर मैं अपने वकील को इस आधार पे आंकूं कि वो सही है या गलत है, तो मैं अच्छा वकील नहीं, फिर मैं अच्छा पत्रकार हो सकता हूँ। एक अच्छे पत्रकार का गुण है कि उसके अगर उसका अपना खास भाई भी अगर गलत कर रहा है तो उसको गलत कहे, और सही कह रहा है तो सही कहे। लेकिन एक वकील का गुण होता है कि उसका मुवक्किल चाहे गलत भी हो तो उसको सही कहना है। तो पहली तो बात ये हो गई। दूसरी चीज कि सौभाग्य से मेरे क्लाइंट या मेरे क्लाइंट्स, मेरे मुवक्किल या मेरे मुवक्किलान जितने भी होते हैं वो संयोग से निर्दोष ही आते हैं, दोषी नहीं होते हैं। वो गरीब होते हैं, वो मजलूम होते हैं, वो सताए हुए लोग होते हैं, वो युवा लोग होते हैं जिनको समाज में अगर कोई उपेक्षित कर रहा है या बड़ी लॉबी उनके खिलाफ लड़ रही है, उनको दबाने पर लगी हुई, वही लोग ज्यादा मेरे पास आते हैं।
तो इस स्थिति में मनीष कश्यप तो थे भी निर्दोष। दूसरी चीज कि मनीष कश्यप ने जिस तरह की पत्रकारिता शुरू की कि जो मैं अपना दर्द एक बताता हूँ, फिर आप समझिए आखिर मैं मनीष कश्यप को इतना प्यार क्यों करता हूँ। मुझे पत्रकार बनना था, मुझे वकील सह पत्रकार बनना था। तो मेरी बहन की शादी हुई थी, मुश्किल से 2 से 3 लाख रुपया खर्च हुआ था। खर्चीली शादी का मैं शुरू से गया। 2 से 3 लाख रुपया उस जमाने में खर्च हुआ था, आज से 17 साल पहले की बात बता रहा हूं। जब मैं पत्रकारिता में एडमिशन के लिए एक लखनऊ के इंस्टीट्यूशन से बात किया तो 4,15,000 रुपया उसका फीस था, मास कम्युनिकेशन का। तो जिसके बहन की शादी 3 लाख में हो जाती हो, उसके बेटा की पढ़ाई 4 लाख में होगी, समझ 4 लाख में होगी। तो मैं देखा कि ये हो नहीं पाया। फिर मजबूरी में मैं ओपन यूनिवर्सिटी से मास कॉम किया, मात्र 4,000 रुपया लगा। वो भी 4,000 रुपया मैं ट्यूशन पढ़ा करके और दिया। जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था पढ़ने के लिए, तो मेरा ट्यूशन इतना जम गया कि मैं अच्छा टीचर हो गया, और इतना अच्छा टीचर हुआ कि बाद में मैं टीचर्स का टीचर हुआ और पूरे नॉर्थ बिहार में सबसे बड़ा सीटेट कोचिंग संचालक हो गया था। तो उसी दौरान जो है मैंने क्या किया कि मासकॉम का कोर्स किया। जब मासकॉम का कोर्स किया तो फिर सामने बेरोजगारी थी, मैं टीचिंग को ही कंटिन्यू कर दिया। वकील बनने के लिए पैसा नहीं था कि 2 साल बैठ के खाया जाए, 3 साल बैठ के खाया जाए। पहले जो है जिसके बाल पके हुए होते थे वही अच्छा वकील होता था। पके बाल का खौफ मोतिहारी जिला में पप्पू दुबे जी ने जो है वो ये खत्म किया, और इसका नायकीकरण जो है वो मैंने किया, यानी पब्लिक डोमेन में भी ले जाना कि हाँ वकील भी अच्छा इंसान होता है, वकील इतना मतलब अच्छा समाज के लिए सोचता है, वो एक समाज सेवी होता है, ये मैंने किया है। तो जब मैं चाहता था वकील बनना तो पैसा नहीं था, पत्रकार बनना तो जब तक बड़े इंस्टीट्यूशन से डिग्री नहीं होगी तब तक कहीं नौकरी आज तक में या जी न्यूज में नहीं मिलेगी। चुपचाप छोटे मोटे अखबारों में लिखता गया। उसके बाद 2017 आया, 15-16 की बात है, मैंने एक यूट्यूब पर चैनल बनवाया एक आदमी के साथ मिल करके, वही बॉस थे, मैं उनका एंकर था। लोगों ने जानना शुरू कर दिया और कुछ पैसा भी आने लगा। तब मनीष कश्यप उतरे, और मनीष कश्यप माइक पकड़ के एक ऐसी क्रांति लाए कि आज फेसबुक यूट्यूब से मुझे एक सरकारी नौकरी के बराबर आ जाता है। तो अब इतनी ईमानदारी से शौक से जो है वो वकालत करता हूँ कि दिन भर में 20 से ज्यादा केस नहीं देखता हूँ। ज्यादा जो है वो मुझे पैसा लूटने की चाह नहीं होती है, बस कचहरी गया हूँ तो एक सम्मानजनक राशि पॉकेट में आ जाए, उतना से मतलब होता है। चूंकि दाल रोटी जो है फेसबुक यूट्यूब चला दे, तो वैसे सरकार को बचाना जरूरी था कि नहीं, कि जिसको देख करके कम से कम 2 से 3 हजार लोग पूरे बिहार में अच्छा खासा रोजगार प्राप्त किए हैं। एक और कहानी मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मनीष कश्यप को बचाना क्यों जरूरी था। हमारे गुरुजी हैं राम इकबाल प्रसाद यादव, उनके गांव से एक लड़का आया, आप जानते होंगे विवेक यादव, उन्हीं का पटीदार। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना चाहा, तो मुझे लगा कि ये लड़का नहीं चलेगा। मनीष कश्यप के नाम पर इंटरव्यू लिया, उसके बाद चला। उसके बाद आज उस लड़के का मिलियंस में व्यूज है, आज लाखों रुपया महीने कमा रहा है। जिसको पढ़ने को पैसा नहीं था, जिसको खाने को पैसा नहीं था, वो लाखों रुपए का महीना कमा रहा है। मनीष कश्यप ने कहीं ना कहीं रास्ता दिखाया। हालांकि जब से मनीष कश्यप की लोग आलोचना करना शुरू कर दिए हैं, तब से अब लड़के उनके पद चिन्हों पर चलना छोड़ दिए हैं। जो यूट्यूबर्स हैं उनके पद चिन्हों पर चलना छोड़ दिए हैं, यानी अब सड़क पुल पुलिया का भ्रष्टाचार नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने साथ देना छोड़ दिया है। फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, संरचना कार्यों में भ्रष्टाचार नहीं दिखा रहे हैं, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार नहीं दिखा रहे हैं, रील उल बना करके और लड़कियों का जो है वो दिखा करके और व्यूज बटोर रहे हैं। तो इसके पीछे समाज जिम्मेदार है। और जब अच्छे पत्रकार, डिजिटल पत्रकार मनीष कश्यप का आप इतना टांग खींचिएगा, कोई क्यों जाए फर्जी मुकदमा लेने? जाके रील बनाएगा, अपना दुनिया भर का पैसा कमाएगा, केस भी नहीं होगा, होगा भी तो IT एक्ट का होगा, खड़े खड़ी बेल मिल जाएगा। वही चीज मैं आपसे पूछने वाला था कि वैसा पत्रकार जिसने पत्रकारिता में सिखाया कि नशाखोरी का कैसे विरोध किया जाता है, जिसने भ्रष्टाचार का विरोध करना सिखाया, और बिना 4 लाख 5 लाख रुपए उस जमाने में, आज के हिसाब से 10 लाख 15 लाख रुपया खर्च किए हुए भी
लाखों रुपए का महीना कमाना जिसने सिखाया, उस पत्रकार को बचाना जरूरी था कि नहीं? बिल्कुल जरूरी था। इसलिए हर समय मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मनीष कश्यप ने इनडायरेक्ट रूप में रोजगार तो हम लोगों को हनुमान जी दिए। मुझे स्टार जो है, अगर आज प्रतिदिन 5-10 मीडिया वाले अगर मेरा इंटरव्यू लेने पहुंच रहे हैं, तो उसमें हनुमान जी की कृपा है, मेरे पापा के सत्कर्म है, गुरु का आशीर्वाद है। लेकिन साथ साथ मनीष कश्यप जैसे देवदूत का एक दैविक अंश भी उसमें जो है वो शामिल है। इसलिए मनीष कश्यप को बचाना जरूरी आज के समय में जो लोग मतलब सोशल मीडिया को खिलौना समझ के खेल रहे हैं, जो मन में आए वो पोस्ट कर दे रहे हैं, जिस तरह से चाहे वीडियो बना के अपलोड कर दे रहे हैं, इन सब पर मतलब क्या बोलिएगा? है। इसके लिए जनता को और व्यूअर्स को अपना टेस्ट बदलना होगा। व्यूअर्स अगर अश्लीलता चाहेंगे तो फिर पत्रकार को, देखिए, दो में से एक के लिए आप काम करते हैं, या तो आपको पैसा चाहिए, नहीं तो मान सम्मान और नाम चाहिए। तो जैसे ही आप भ्रष्टाचारी के विरोध में दिखाइएगा, तो जो भ्रष्टाचारी होगा वो उसके चमचे और अमीरों के ढोलकहिए, जो अमीरों के जो कहरिया होते हैं, लोग आज भी समाज में बहुत बड़ी संख्या में, ये सारे चमचे बेलचे मिल करके आपको कहना शुरू करेंगे पत्रकार थोड़े होते, यूट्यूबर है। तो भाई आप यूट्यूबरे मानिए ना, हम यूट्यूबर मान करके दुनिया भर का पैसा कमाएंगे और इतना गंदा गंदा चीज दिखा देंगे कि आप ही का बेटा बेटी उड़र जाएगा, भाग जाएगा। आप समझते रहिए, आपको पत्रकार हम नहीं दिख रहे, यूट्यूबरे बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? इसलिए ये हो रहा है। अगर समाज सही ढंग से सम्मान दे, समाज सही ढंग से सहयोग करे, तो ये नहीं होगा। जिन पत्रकारों पर अच्छी पत्रकारिता करने के कारण जिन पत्रकारों पर मुकदमा हुआ ना सर, उसके वकील का फीस देना छोड़ दीजिए, हम तो फीस नहीं लेते। कागज पत्र का जो पैसा होता है ना, कई सारे पत्रकार हैं जिनकी खेत बिक गई है कागज पत्र का पैसा आना जाना भाड़ा के कारण, और जब अंत में बेलर की जरूरत होती है ना, तो उस जेल गए पत्रकार या मुकदमे में फरार पत्रकार के पिताजी, बूढ़े बाप जा करके लोगों का पैर पकड़ते हैं, तब लोग बेलर बनने को तैयार नहीं होता है। तो क्यों जाए वो जो है आपके लिए दिखाने की थाना में भ्रष्टाचार चल रहा है, थाना वाला केस कर देगा, बेलर नहीं बनिएगा, तो बढ़िया वो दिखाएगा कि हाँ फलाना जगह की यूपी की वो लड़की आई है, बड़ा बढ़िया अपना जो है नाभिक स्थल दिखा रही है, ठीक है, बड़ा बढ़िया उसका गाल है, यही दिखाएगा। और दिखाएगा, लिपस्टिक दिखाएगा, तो दुनिया भर का व्यूज भी आएगा, पैसा भी आएगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आप अच्छा कहिए, अब कोई केस मुकदमा भी नहीं, इसके लिए ही सबको ही मतलब इसी रास्ता इसलिए ज्यादा जरूरी है, दुख हमको भी है इस बात का कि सोशल मीडिया गंदा हो रहा है, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों का, या वैसा कोई भी पत्रकार जो सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाज में भ्रष्टाचार दिखा रहा है, किसी पार्टी का भ्रष्टाचार दिखा रहा है, किसी पार्टी के अच्छे कार्यों को दिखा रहा है, उसका समर्थन करिए, टांग खींचिएगा। तो कल होकर के याद रखिएगा, जो लोग भी टांग खींचेंगे डिजिटल पत्रकारों का, कल होकर के ये डिजिटल पत्रकार इतना ज्यादा जो है लिपस्टिक गाल और ढोड़ी चोली दिखाने वालों को वायरल कर देंगे कि आपके घर की बच्चियां भी बनाएंगी वीडियो, उनको वायरल होना पड़ेगा तो, और वो आपके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर वो बालिग हो जाएगी तो आप उसका घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि आपकी बेटी नहीं भागे, अगर चाहते हैं आपका बेटा गंदा चीज नहीं देखे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जो है वो छेड़खानी करने वाला नहीं और बेटी छेड़खानी का शिकार ना हो, तो जरूरी है आपके लिए कि आप डिजिटल पत्रकारों में जो सच्ची पत्रकारिता करता है, जो नेताओं के बयान दिखाता है, फलाना पार्टी में फलाना विधायक इतना गया, ये गया, वो गया, तथाकथित जो सेफोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अगर केवल उनको सुनिएगा तो राहुल गांधी मजबूत होंगे, नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे, तेजस्वी यादव मजबूत होंगे, नीतीश कुमार मजबूत होंगे। लेकिन अगर आप ये देखिएगा कि दलित बस्ती में बकरी चराने वाले का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि मिड डे मील उसको ढंग से नहीं हो रहा है, मिल रहा है, अगर आप ये देखिएगा कि ये ईंट जो है वो 4 नंबर का लगा रहा है ठेकेदार, अगर आप ये देखिएगा कि नल जल योजना के नल का घुंडी टूटा हुआ है, अगर इन चीजों को प्रमोट करिएगा और दिखाने वालों का आप स्वागत करिएगा, तो याद रखिए आपका बच्चा भी ईमानदार बनेगा, आपका बेटा पढ़ लिख करके नाम कमाएगा, आपकी बेटी पढ़ लिख करके नाम कमाएगी। लेकिन अगर आप उनको जो है कहिएगा यूट्यूबर ऐसे का कोई वैल्यू है, तो वैल्यू उसका आप खराब नहीं कर रहे हैं। वो जब चाहेगा किसी जो है वो रानी यादव का
अश्लील जो है वो चीजों को दिखा करके और वो पैसा कमा लेगा, बहुत पैसा कमा लेगा। लेकिन आपका बेटा बेटी भागेगा, फिर मत कहिएगा कि वकील साहब ने नहीं समझाया था। इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरा 31,000 सब्सक्राइबर था यूट्यूब चैनल पे, और उस वक्त मैं नाला, गली और रोड का वीडियो बनाता था, क्योंकि मेरे यहाँ का रोड जो है एकदम बद से बदतर हो गया है। रोड का ही सिर्फ मैं डेली वीडियो डालता था, नाला का वीडियो डालता था। मेरा सब्सक्राइबर 31,000 से 31,000 ही था, लेकिन मैं एक दिन एक वायरल लड़की का वीडियो डाला और मेरा सब्सक्राइबर आज 1,15,000 हो गया है। सुन लीजिए, अब बताइए, पत्रकार गलत है? पत्रकार गलत है? 31,000 पर बुक करके रखे थे, 1,30,000 ये आदमी, 1,15,000 ये आदमी पहुंच गया, सिल्वर प्ले बटन आ गया, अब 1,00,000 का लगभग महीना आ रहा होगा। तो फिर क्यों आपके बच्चों को खराब ना करें ये लोग? आप खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए, जान लीजिए। ठीक है, किसी का इंटरव्यू नहीं कर रहे थे, मतलब जैसे आप हैं, आप जो भी है समाज के बारे में बात कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू हम करेंगे। लेकिन जो लोग अश्लील तरीका से वीडियो बनाता है, रील बनाता है, उन लोग का इंटरव्यू हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी बस हमको मजबूरी है। नहीं, ठीक है, समाज नहीं सुधरेगा तो आपको सुधरने की जरूरत नहीं है, आप समाज के हिसाब से चलिए। ये समाज के लोग जो है बेलर नहीं बनते हैं महाराज। केस होगा, मुकदमा होगा तो वकील साहब का फीस ना माफ हो जाएगा कि पंकज जी यहाँ पे बैठे। हर जिला में थोड़े पंकज जी बैठे हुए हैं, हर जिला में इसके पंकज तो नहीं है, और हर जिला में अगर इसके पंकज नहीं है तो कागज पत्र का तो हम ही ले लेते हैं आपसे। मतलब हम क्या लेते हैं, खरीदवा के मंगा लेते हैं, तो खर्चा कौन देगा? बेलर तक बनने नहीं आता है लोग, जान लीजिए। इसलिए वही चीज दिखाइए जिसमें पैसा आता है, नाम आता है। अच्छा, चलते चलते लास्ट में, आपका भी समय बहुत कीमती है, ये बांग्लादेश का जो मुद्दा है, इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए, क्योंकि बांग्लादेश वाले मुद्दे पर मतलब डेली न्यूज हम देख रहे हैं, बहुत सारा न्यूज देख रहे हैं। इसका क्या मुद्दा है, कैसे क्या है? देखिए, बांग्लादेश और का जो मुद्दा है, जिस तरह से सत्ता परिवर्तित हुई है वहाँ पे, तो अब तो बहुत देर हम लोग बातचीत कर ली, कभी अलग से एक एपिसोड उसमें हम लोग शूट कर लेंगे। अभी फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, सत्ता में बैठ के अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज की राजनीति के शिकार भी हो गई हैं शेख हसीना जी जो है। और तीसरी बात यह है कि धार्मिक उन्माद को पूरे वैश्विक स्तर पर रोकने की जरूरत। चलिए, हमारे साथ जुड़े थे एसके पंकज सर, जो कि पत्रकार लोगों का बहुत ही सपोर्ट करते हैं, और यूट्यूब पे जो भी लोग यूट्यूबर हैं या पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों का ये बहुत सपोर्ट करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम रहता है तो केस लड़ने में या फिर उससे बचने में जो है, ये अपने वीडियो के माध्यम से और पर्सनली भी इनसे आकर के कोई मिलता है तो उनका पूरा हेल्प करते हैं। और इनका हेल्प देखते हुए हम बेतिया से, मतलब समझिए कि यहाँ बिहारी में आए हुए थे और इनसे मिले, और मिल करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।